आज से तकरीबन 40,000 साल पहले ये जमीन एक इंतहाई हौलनाक जगह थी। यहाँ जिंदा रहने का मतलब था या तो मार दो या मर जाओ। उस दौर के गारों में रहने वाले आदि मानव यानी निएंडरथल कोई मामूली मखलूक नहीं थे। वो आज के इंसान से कहीं ज्यादा चौड़े, बेपनाह ताकतवर और इतने मजबूत थे कि वो अकेले एक जंगली सांड या मैमथ का शिकार कर लेते थे। उनकी हड्डियां लोहे जैसी थीं और उनके हाथ में पत्थर के भारी हथियार होते थे। हजारों साल तक निएंडरथल यूरोप और एशिया के जंगलों पर राज करते रहे, लेकिन फिर अफ्रीका के तपते हुए सहराओं से आदि मानव की एक नई नस्ल निकली, हन यानी होमो सेपियंस। हमारे आबाओ अजदाद कद में उनसे छोटे थे, जिस्मानी तौर पर कमजोर थे, मगर हमारे पास एक ऐसा हथियार था जो निएंडरथल के पास नहीं था, और वो था एक चालाक और मंसूबा साज दिमाग। जब ये दोनों नस्लें आमने सामने आईं, तो जमीन की तारीख की सबसे पहली और सबसे लंबी जंग शुरू हुई। ये कोई 2-4 दिन की लड़ाई नहीं थी, ये जंग हजारों साल तक चली। जंगल, गारों और खाने पर कब्जे के लिए एक ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसका तज़किरा आज भी हमारे डीएनए में छुपा हुआ है। निएंडरथल जब हमला करते तो वो अपनी वहशियाना ताकत से होमो सेपियंस की हड्डियां तक चबा डालते। मिट्टी के नीचे मिलने वाले निशानात बताते हैं कि वो ना सिर्फ इंसानों को मारते थे बल्कि उन्हें खा भी जाते थे। लेकिन हमारे आबाओ अजदाद ने ताकत का जवाब चालाकी से दिया। उन्होंने दूर से फेंके जाने वाले भाले, स्पीयर्स ईजाद किए, उन्होंने तीर कमान बनाए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने टीम वर्क यानी जत्थे बनाकर हमला करना सीखा। एक तरफ निएंडरथल की अंधी ताकत थी और दूसरी तरफ होमो सेपियंस के मोहलक हथियार और चालाकियां। मट्टी की खुदाई में माहिरीन को ऐसे गार मिले हैं जहां निएंडरथल के बच्चों की हड्डियों पर इंसानों के दांतों के निशानात हैं, जिससे पता चलता है कि ये जंग किस हद तक वहशियाना थी। फिर अचानक तारीख का रुख बदल गया। वो निएंडरथल जो इतने ताकतवर थे, वो जमीन से हमेशा के लिए गायब हो गए। क्या हमारे आबाओ अजदाद ने उनका मुकम्मल खात्मा कर दिया, या कुदरत ने कोई ऐसी चाल चली जिसने निएंडरथल को मिटाकर हमें जमीन का बादशाह बना दिया? जंगल की अंधेरी रातों में अब मंजर बदल रहा था। निएंडरथल जो कद काठ और ताकत में मगलूब थे, अब एक बिल्कुल नए और नादीदा खौफ का सामना कर रहे थे। हमारे आबाओ अजदाद यानी होमो सेपियंस ने जान लिया था कि अगर वो निएंडरथल के सामने सीधी लड़ाई में गए तो कुचल दिए जाएंगे। इसलिए उन्होंने तारीख का सबसे पहला गोरिल्ला वॉरफेयर यानी छुपकर वार करने का तरीका ईजाद किया। जदीद तरीन साइंसी खुदाइयों से ये साबित हुआ है कि निएंडरथल हमेशा अकेले या बहुत छोटे खानदान की शक्ल में शिकार करते थे, जबकि होमो सेपियंस ने सोशल नेटवर्किंग सीख ली थी। वो 50 से 100 लोगों के जत्थे बनाते, बाकायदा प्लानिंग करते, और रात के अंधेरे में जब निएंडरथल अपने गारों में सो रही होती तो ये इंसान आग की मशलें और नुकीले पत्थर लेकर उन पर टूट पड़ते। लेकिन होमो सेपियंस का सबसे मौलिक हथियार पत्थर नहीं बल्कि कुत्ता, डॉग्स था। जी हाँ, तारीखदानों का मानना है कि होमो सेपियंस ने इस दौर में जंगली भेड़ियों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था, जो निएंडरथल के पास नहीं थे। ये पालतू कुत्ते निएंडरथल की बू सूंघकर उनकी लोकेशन का पता लगाते और रात के अंधेरे में उनके भागने के रास्ते बंद कर देते। ये जंग इस कदर वहशियाना थी कि इसका अंदाजा आप फ्रांस और जर्मनी के गारों से मिलने वाले ढांचों से लगा सकते हैं। वहां निएंडरथल की ऐसी खोपड़ियां मिली हैं जिन्हें होमो सेपियंस के पत्थर के कुल्हाड़ों से बड़ी बेरहमी से तोड़ा गया था। मट्टी के नीचे दबे ये सबूत बताते हैं कि ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये नस्ल कशी थी, जेनोसाइड थी। जो भी नस्ल सामने आती, दूसरी उसे जड़ से उखाड़ फेंकती। हजारों साल की उस तवील तरीन जंग के बाद निएंडरथल आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उनके गारों पर इंसानों का कब्जा हो रहा था और उनका खाना छीना जा रहा था। लेकिन फिर कुदरत ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसने कहानी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। क्या निएंडरथल वाकई पूरी तरह मर गए थे, या कुछ ऐसा हुआ कि उनकी नस्ल का एक हिस्सा आज भी हमारे और आपके अंदर जिंदा है? तकरीबन 30,000 साल पहले यूरोप के सबसे अंधेरे और सर्द गारों में निएंडरथल की आखिरी नस्ल पनाह लिए हुई थी। उनकी ताकत जवाब दे चुकी थी, उनके बच्चे भूख से मर रहे थे, और होमो सेपियंस यानी हमारे आबाओ अजदाद ने उनके तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया था। फिर देखते ही देखते निएंडरथल जमीन के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो गए।
तारीख की सबसे पहली और सबसे लंबी जंग खत्म हो चुकी थी और इंसान जमीन का अकेला वारिस बन चुका था। सदियों तक साइंसदानों ने यही माना कि हमारे चालाक आबाओ अजदाद ने नेंडरथल को पूरी तरह मार डाला था। लेकिन फिर साल 2010 में दुनिया के सबसे बड़े जेनेटिसिस्ट्स ने इंसानों के डीएनए पर एक ऐसी रिसर्च की जिसने साइंस की दुनिया में जलजला ला दिया। उन्होंने जब नेंडरथल की हड्डियों से डीएनए निकाला और इसका मुवाजना आज के जदीद इंसान से किया तो एक हौलनाक सच सामने आया। सच ये था कि अफ्रीका से बाहर रहने वाले दुनिया के हर इंसान के अंदर 1 से 2% डीएनए आज भी नेंडरथल का है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब ये है कि वो जंग सिर्फ खून खराबे पर खत्म नहीं हुई थी। हजारों साल की दुश्मनी के बाद इन दोनों नस्लों के दरमियान कुछ ऐसे ताल्लुकात भी बने थे जहां उन्होंने एक दूसरे को कबूल किया, शादियां की और बच्चे पैदा किए। नेंडरथल पूरी तरह मरे नहीं थे, बल्कि वो हमारी नस्ल के अंदर ही जज्ब यानी एब्जॉर्ब हो गए थे। आज आपको जो गुस्सा आता है, सर्दी बर्दाश्त करने की जो ताकत कुछ लोगों में होती है, या हमारी जिल्द और बालों की कुछ खुसूसियात, वो हमें निएंडरथल से वर्षे में मिली हैं। वो जंगजू जो कभी मेहमत का शिकार करते थे, उनका खून आज भी आपकी और मेरी रगों में दौड़ रहा है। हमारे आबाओ अजदाद ने जंग भी जीती और उनकी ताकत को अपने अंदर हमेशा के लिए कैद भी कर लिया। आदिमानव की वो कहानी जो गारों से शुरू हुई थी, वो आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है। नेंडरथल जमीन से हारे जरूर, मगर वो हमारे अंदर रहकर अमर हो गए। क्या आपको लगता है कि अगर नेंडरथल ये जंग जीत जाते तो आज की दुनिया कैसी होती? क्या हम इतने ही समझदार होते या दुनिया पर सिर्फ ताकत का राज होता? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।